संडे हो या मंडे, भैया रोज खाओ अंडे। और आजकल अंडे का इस्तेमाल बहुत सी चीजों में किया जा रहा है, पर ऐसे में उन अंडों को बड़े बड़े होटल्स और बेकरी में तोड़कर इस्तेमाल करना मुश्किल भरा होता है। तो इसी काम को आसानी से करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अंडों को जैसे ही इस मशीन के ऊपर डाला जाता है, वैसे वो धीरे धीरे एक एक करके नीचे आते हैं और कुछ इस प्रकार से दो सक्शन कप लगे होते हैं। अंडा जैसे ही इस मशीन पर आता है, वैसे ही नीचे से लगा ब्लेड ऊपर आता है जो अंडे को बीच में से तोड़ देता है और सक्शन कप अंडे को खींचते हुए साइड में चले जाते हैं। इस तरह से जल्द अंडे को तोड़ा जाता है। अब अंडे का अंदर का हिस्सा जैसे ही नीचे की ओर आता है, इस मशीन के बेमिसाल डिजाइनिंग की वजह से उस अंडे का पीला वाला भाग अलग निकाल दिया जाता है और तरल वाला भाग भी अलग निकाला जाता है। अंडे को इस तरह से अलग अलग करना बेकरी में अलग अलग चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से अंडे का इस्तेमाल होटल्स में भी बहुत बार किया जाता है। जरूरत के मुताबिक हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह हर रोज हजारों अंडे ये मशीन तोड़ सकती है। लॉलीपॉप पैकिंग। भाई साहब, लॉलीपॉप को बनाना और उसकी पैकिंग करना एक बड़ा ही तामझाम वाला प्रोसेस होता है और सबसे मुश्किल भरी बात तो इसकी पैकिंग करना है। और इसकी पैकिंग करने के लिए यही गोल गोल घूमती हुई मशीन इसके सांचे में लॉलीपॉप को अच्छी तरह फिक्स कर देती है, जिसके बाद ये लॉलीपॉप अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं। अब इस मशीन में लगे हुए रैपर के बंडल को ये मशीन सही आकार में काट कर लॉलीपॉप के ऊपर लगा देती है। इन लॉलीपॉप्स के ऊपर बड़ी ही तेजी से रैपर लगाए जा रहे हैं और दोस्तों इस तरह से लॉलीपॉप रैपर के अंदर चले जाते हैं। ये काम बिल्कुल पलक झपकने जितनी तेजी से होता है। प्रोमोग्रेनेट पीलर। वैसे दोस्तों अनार को छिलकर उसका दाना निकालकर खाना कितना मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन ये जबरदस्त मशीन इस काम को बेहद आसान बना देती है। ये मशीन बड़ी आसानी से सबसे पहले तो अनार को कन्वेयर के ऊपर लागते हुए अच्छी तरह उसे धो देती है। अब अनार अच्छी तरह धुलकर कन्वेयर की मदद से आगे बढ़ता है। अब अनार मशीन के मुख्य भाग में डाला जाता है और यहाँ पर यह मशीन बड़ी ही सावधानी से अनार को छीलकर उसे तोड़कर उसके दानों को अलग कर देती है। अब ये दाने कन्वेयर से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद ये दाने पहुंच जाते हैं एक छलनी पर। यहाँ पर इस छलनी की मदद से सभी दानों को और कचरे को साफ किया जाता है, जिसके बाद अब इन अनार के दानों को पानी के अंदर डाला जाता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि सभी अनार के दाने पानी के अंदर जाते हैं, तब छिलके हल्के होने के कारण पानी के ऊपर चले आते हैं और इस तरह से अनार के दानों की अच्छी तरह सफाई होती है। अनार के दाने अब कन्वेयर की मदद से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह अनार के दाने अनार से अलग हो गए। अब इनका इस्तेमाल आसानी से कहीं पर भी किया जा सकता है। खास तौर पर इन अनार के दानों का इस्तेमाल फ्रूट केक बनाने के लिए या फिर इन्हें अलग अलग खाने की वस्तुओं में डालने के लिए किया जाता है। स्विफ्ट कटर। ये जो आप कमाल का टूल देख रहे हो, ये एक बेहद यूजफुल कटर है। इसको सेट करने के लिए बस इसके पत्तों को सांचे में अच्छी तरह फिक्स करना होता है। वैसे टमाटर हो या फिर कोई और सब्जी, उसे काटने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और उसमें भी सब्जी को एक समान पतले पतले आकार में काटना तो बहुत मुश्किल भरा काम होता है। तो इसी काम को ये टूल बेहद सरल बना देता है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार इस टूल की मदद से ये काम बड़ी ही तेजी से पूरा किया जा रहा है। जैसे ही हम टमाटर को इसके अंदर रखकर दबाते हैं, वैसे ही टमाटर एकदम सही आकार में और सही टुकड़ों में कट जाता है। शादी समारोह या फिर बड़े बड़े फंक्शंस में सब्जियों को इस तरह बारीक बारीक टुकड़ों में काटने के लिए इस खास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन घूमते घूमते बड़ी ही तेजी से सब्जियों को छील देती है और इसी के साथ मशीन में लगे ब्लेड को बदलकर हम लोग इसमें से अलग अलग तरह की सब्जियों को काट सकते हैं। देखो किस तरह से ये एक क्यूब के आकार में सब्जियां काट रही है। स्पाइस किचन। दोस्तों भविष्य में किचन पूरी तरह रोबोटिक होने वाले हैं और इसी का एक नमूना है ये किचन। किस तरह फ्यूचर के मानव रहित रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, ये उसका एक बेमिसाल नमूना है। हमें बस कंप्यूटर में हमें जो भी चीज खानी है उसे सिलेक्ट करना होता है, जिसके बाद ये किचन अपने आप ही सारा का सारा काम शुरू कर देता है। सभी सब्जियां और मसाले इसके स्टोरेज कंटेनर में पहले ही स्टोर करी जाती है, जिसके बाद ये सभी मसाले और सब्जियों को इस बर्तन में उड़ेल देती है और साथ ही ये बर्तन घूमता जाता है। घूमते घूमते इस बर्तन को नीचे से गर्म किया जाता है और घूमने का फायदा ये भी है कि इस पर खाना चिपकता नहीं और वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और इस तरह से ये पतीले
डिस्प्ले हरकत में आने के बाद कुछ ही समय में आपका ऑर्डर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे कटोरी में निकालकर आपकी तरफ लाया जाता है। इस किचन के हर एक एलिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और इस तरह खाना बनाने की प्रोसेस बड़ी ही तेजी से कंप्लीट हो जाती है और आपको मिलता है आपका गर्मा गर्म खाना। यहाँ पर एक कोरियन व्यंजन बनाया जा रहा है और इस व्यंजन को बनाने के लिए सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पर अच्छी तरह उबले हुए चावल बिछा दिए जाते हैं, जिसके बाद वर्कर की मदद से इस चावल के ऊपर बारीक कटी हुई सब्जियों को डाला जाता है। जैसे ही ये बेल्ट आगे बढ़ता जाता है तब कन्वेयर बेल्ट में लगी ये मशीन इस उबले हुए चावल को फोल्ड करके इसका रोल बना देती है और साथ ही जैसे जैसे ये रोल आगे बढ़ता जाता है वहाँ पर लगी एक कटर मशीन उसे सही आकार में काट देती है। अब यहाँ पर इन छोटे छोटे रोल के टुकड़ों को सिवेट नाम के इन पेपर्स में लपेटा जाता है। इस पेपर को खाया जा सकता है क्योंकि ये पेपर समुद्र में मौजूद एक काई नाम के पेड़ से बनाई जाती है। वर्कर इन सभी रोल को लपेटकर बक्से में पैक कर देते हैं, जिसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इसे फ्राई करा जाता है। डोसा बनाने वाली मशीन। दोस्तों, आपने तावे पर डोसा बनते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन यही डोसा अगर हजारों लाखों लोगों के लिए बनाने का काम हो तो यह काम बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और इसमें बहुत सारा समय लगता है। और इसी समय की कीमत को जानते हुए डोसे को जल्द से जल्द बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना इस काम को तेज बना देता है। इस मशीन पर लगा एक नोजल इस पर डोसे का मिश्रण डाल देता है और एक दूसरा घूमने वाला आर्म गोल गोल घूमकर इसे गोल आकार दे देता है, जिसके बाद इसे नीचे से गर्म करा जाता है और वर्कर्स द्वारा इसे निकाला जाता है। दोस्तों, ये है चीज की फैक्ट्री और आप लोग देख रहे हैं ये है गोल गोल चीज के टुकड़े। चीज के सख्त बनने के बाद उसे काटना एक बड़ा ही मुश्किल भरा काम होता है और इस मुश्किल भरे काम को इस मशीन की मदद से बड़ी ही तेजी से पूरा किया जाता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो इन गोल गोल चीज के टुकड़ों में से बीच में से चौकोर आकार का चीज का टुकड़ा निकाल लिया जाता है, जिसके बाद जैसे ही इस चीज को आगे बढ़ाया जाता है वैसे ही इस मशीन में लगा हुआ धारदार ब्लेड इसे सही आकार में काटता जाता है और विभाजित किए गए टुकड़ों को पैक करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, ये जो आप कन्वेयर बेल्ट पर बिछा हुआ आटा देख रहे हैं ये एक बिस्किट का मिश्रण है। इसका इस्तेमाल बिस्किट बनाने के लिए किया जा रहा है। ये मशीन बिल्कुल सही लेयर में इस मिश्रण को कन्वेयर के ऊपर डालती जाती है और ये मिश्रण आगे बढ़ता जाता है। अब इसे बिस्किट काटने वाले साजे की तरफ भेजा जाता है। इस मशीन के ऊपर घूमने वाला रोलर होता है। ये एक घूमने वाला रोलर है जिसके ऊपर बिस्किट का एक सही आकार बना हुआ है। जब मिश्रण इस रोलर के नीचे से गुजरता है तब ये रोलर उसे बिस्किट की शेप दे देता है और आगे बढ़ते हुए कन्वेयर की मदद से आटे को अलग निकाला जाता है और बने हुए बिस्किट को अलग निकाला जाता है। अब इस बिस्किट को बेक करके इसकी पैकिंग करी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको जानना है कि ईंटें किस तरह से बनाई जाती है तो लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखें।